भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे अलग तरह के रहस्य जुड़े हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर उन्हीं में से एक है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो उज्जैन शहर में स्थापित है। अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जरूर इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को आपको जानना चाहिए। इस मंदिर के नाम के पीछे कई रहस्य हैं। कहते हैं महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब राक्षस को मारना था। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने महाकाल से वहीं रहने को कहा और वह वहीं स्थापित हो गए। ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक यही रहेंगे, इसीलिए भी महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। इसके अलावा काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया था। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वे जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में उसने प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को बता दी। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस समय पूरी प्रजा भगवान शिव की पूजा में लीन थी। तभी अपने भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। फिर उसकी राख से श्रृंगार किया, फिर विराजमान हो गए। तभी से भस्म आरती की परंपरा बन गई जो आज तक चली आ रही है। वहीं आपको बता दें कि महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा कहा जाता है, इसीलिए वहां पर कोई भी राजा रात में ठहरता नहीं है। कहते हैं कि अगर कोई भी राजा रात में उज्जैन में ठहर जाए तो अगले दिन उसका शासन खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप भस्म आरती जरूर देखिएगा और भगवान शिव से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। यह एक मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधक के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है।